अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है हारून इजाज़। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आजकल हमारे अंदर बहुत ज़्यादा बदशगुनियाँ पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा तोहिमात पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर काली बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया तो हम समझते हैं कि हमारा सफ़र अब मनहूस हो जाएगा, हमें सफ़र के अंदर कोई ना कोई नुकसान उठाना पड़ेगा। या सोमवार के दिन या बुध के दिन अगर हम सफ़र करेंगे तो हमारा सफ़र अच्छा नहीं रहेगा। या हम ये भी समझते हैं कि फलाने शख्स ने अगर हमें देख लिया तो हमारा फिर सफर मनहूस हो जाएगा, हमें सफर के अंदर नुकसान उठाना पड़ेगा। या नंबर 13 को मनहूस समझा जाता है। अक्सर हवाई जहाजों के अंदर 13 नंबर की सीट ही नहीं होती क्योंकि 13 नंबर को मनहूस समझा जाता है। इसके साथ साथ सफर के महीने को भी मनहूस समझा जाता है। ये समझा जाता है कि सफर के महीने के अंदर हम कोई भी शादी नहीं करेंगे। अगर हम सफर के महीने में शादी करेंगे तो ये शादी कामयाब नहीं होगी। इस तरह की कई तोहिमात, कई बदशगुनियां हमारे अंदर पाई जाती हैं। नाज़रीन, बदशगुनी के हवाले से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बदशगुनी की वजह से किसी चीज से रुक जाए तो वो शिर्क में आलूदा हो गया। नाज़रीन, इस फरमान से हमें पता चलता है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदशगुनी को कितना बुरा समझते थे और इस्लाम के अंदर बदशगुनी को शिरक के बराबर कहा गया है। इसीलिए इस फरमान के अंदर हमारे आका ने फरमाया, जिस शख्स ने बदशगुनी की वजह से अपने आप को किसी चीज से रोक लिया तो गोया वो शिरक के अंदर आलूदा हो गया। बदशगुनी के हवाले से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं, अच्छा या बुरा शगुन लेने के लिए परिंदा उड़ाना या बदशगुनी लेना या तरक यानी कंकर फेंककर या रेत पर लकीर खींचकर फाल निकालना, ये सारे काम शैतानी कामों में से हैं। नाज़रीन, बदफाली और बदशगुनी के हवाले से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तीसरी जगह इरशाद फरमाया, बदफाली लेना शिरक है, बदफाली लेना शिरक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा ये अल्फाज दोहराए। फिर इसके बाद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम में से हर शख्स को इसका ख्याल आ जाता है मगर अल्लाह ताला फिर अपने तवक्कुल के जरिए से इसको दूर फरमा देता है। इस रिवायत में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें एक बहुत ही बड़ा मैसेज ये दे रहे हैं कि जो बदफाली लेता है ये शिरक है, बदफाली लेना शिरक है। आपने इन अल्फाज को 3 मरतबा रिपीट किया। फिर इसके बाद आपने फरमाया कि हम में से हर शख्स को ऐसा ख्याल आ जाता है लेकिन फिर अल्लाह ताला तवक्कुल के जरिए से इस ख्याल को दूर फरमा देता है। नाज़रीन, अब मैं आपके सामने बदशगुनी की कुछ एग्जांपल्स देने जा रहा हूं जो हमारे अंदर बहुत ही ज्यादा रिवाज पा गई हुई हैं। कभी एम्बुलेंस की आवाज से तो कभी फायर ब्रिगेड की आवाज से बदशगुनी में मुब्तला होना, कभी अखबारात में शाया होने वाले सितारों के खेल से अपनी जिंदगी को गमगीन करना, कभी मेहमान की रुखसती के बाद घर में झाड़ू देने को मनहूस ख्याल करना, कभी जूता उतारते वक्त जूते पर जूता आने से बदशगुनी लेते रहना, किसी का कटा हुआ नाखून पांव के नीचे आ जाए तो आपस में दुश्मनी हो जाने की बदशगुनी लेना, सीधी आंख फड़के तो यकीन कर लेते हैं कि कोई मुसीबत आएगी, ईद जुमा के दिन हो जाए तो इसे हुकूमत वक्त पर भारी समझते हैं, कभी बिल्ली के रोने को मनहूस समझते हैं तो कभी रात के वक्त कुत्ते के रोने को मनहूस समझते हैं, कभी मुर्गा दिन के वक्त अजान दे तो इसको भी बदशगुनी समझते हैं, यहां तक कि इस मुर्गे को ज़िबा कर डालते हैं। पहला गाहक सौदा लिए बगैर चला जाए तो दुकानदार इसको भी बदशगुनी समझता है। नई नवेली दुल्हन घर के अंदर आए तो खानदान का कोई शख्स फोत हो जाए तो इस दुल्हन को मनहूस समझा जाता है, इसको भी बदशगुनी लिया जाता है। हामला औरत को मैयत के करीब नहीं जाने देते कि इसका बच्चे के ऊपर बुरा असर पड़ेगा, ये भी बदशगुनी हमारे अंदर पाई जाती है। फिर किसी की जवानी में बेवा हो जाने वाली औरत को मनहूस समझा जाता है कि ये जवानी में बेवा हो गई है, ये भी हमारे लिए मनहूस है। बच्चा सोया हुआ हो, उसके ऊपर से कोई फलांग कर गुजर जाए तो बच्चे का कद छोटा रह जाता है, ये भी हमारे अंदर बदशगुनी पाई जाती है। मगरिब के बाद दरवाजे में नहीं बैठना चाहिए क्योंकि बलाएं गुजर रही होती हैं, ये भी बदशगुनी हमारे अंदर पाई जाती है। जल्जले के वक्त भागते हुए जो जमीन पर गिर गया वो गूंगा हो जाएगा, ये भी बदशगुनी हमारे अंदर पाई जाती है।
رات کو آئینہ دیکھنے سے چہرے پر جڑیاں پڑتی ہیں، انگلیاں چٹکانے سے نحوست آتی ہے۔ ناظرین، اس طرح کی بے شمار بدشگونیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، اور ان بدشگونیوں کے حوالے سے میں نے آپ کو کچھ فرامین پہلے ہی بتا دیے ہیں کہ جو بدشگونی لیتا ہے اور جس کے لیے بدشگونی لی جاتی ہے وہ ہم میں سے نہیں، یہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جو میں نے آپ کو پہلے ہی بیان فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام مسلمانوں کو بدشگونیوں سے بچائے، بدفعلیوں سے بچائے اور اسلامی شریعت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے والا بنائے۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔